आजकल के समय में क्रोध एक ऐसा भाव है जिसे हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं, लेकिन जब यह बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में असर डाल सकता है। यह हमारे व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और हमारे सामाजिक संबंधों में कठिनाइयों का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक क्रोधी ने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया और कैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन किया और कैसे अपने जीवन में शांति और सुख की ओर बढ़ने का प्रयास किया। देखते हैं एक कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह होगा। तो ये बात है कई साल पहले की। बौद्ध भिक्षु एक छोटे से गांव में अपने भ्रमण के दौरान पहुंचे। वे एक महान धार्मिक गुरु थे और लोग उनका अधिक आदर करते थे। गांव के लोगों ने उनके आगमन पर हार्दिक स्वागत किया और उनके पवित्र वचनों की खोज में उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य लोगों को धर्म और आचरण के विषय में समझाने लगे। वो सरल भाषा में अच्छी बातें कहने लगे ताकि लोग उनके शब्दों को समझ सकें। लेकिन तभी एक व्यक्ति आया और बौद्ध धर्म को अपशब्द कहने लगा। उसके अभद्र भाषण ने सभी को चौंका दिया और वह बौद्ध धर्म के खिलाफ बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। लोगों ने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, परंतु वह नहीं माना और बौद्ध धर्म और उस बौद्ध भिक्षु के खिलाफ आलोचना करता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उद्दंड है, बिना किसी कारण के ही आपको अपशब्द कह रहा है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा, कैसे? बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, अगर कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा कि ये मेरे गुरु बनने के लायक है भी या नहीं। पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो गुरु को स्वीकारेगा ना। इसलिए यह व्यक्ति मुझे बिना किसी कारण के ही अपशब्द नहीं कह रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह है जो मुझे साफ साफ इसके चेहरे पर दिख रहा है। इन शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। ये सब चीजें गांव के लोगों के मानसिकता को चौंका देने वाला था और उन्होंने बौद्ध भिक्षु के बयानों को ध्यान से सुना, परंतु उन्होंने एक सवाल किया कि क्या भगवान बाकी इस तरह के आचरण को सहेंगे? बौद्ध भिक्षु ने विचार किया और फिर धीरे धीरे उत्तर दिया, हमारा बौद्ध धर्म हमें सभी के प्रति समर्पण, वात्सल्य और करुणा को सिखाता है। हमारा भगवान सबकी भलाई सोचता है, चाहे वह धार्मिक हो या नहीं। वास्तविक भक्ति का मतलब यह नहीं होता कि हम केवल उन्हीं के साथ समय बिताएं जो हमारे विचारों से सहमत हैं, बल्कि यह होता है कि हम सबके साथ विनम्रता और समझदारी के साथ रहें और मानो जैसे कि वह कुम्हार घड़े को देखकर समझता है कि वह कितना पूर्ण है। हमें भी हमारे भगवान के सामने आने वाले सबके साथ एक समर्पित दिल से उपस्थित होना चाहिए। उनके अच्छे और बुरे आचरण का निर्वाचन नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ समर्पित और सच्चे भक्ति भाव से रहना चाहिए और उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। और बाद में पता चलता है कि उस क्रोधित व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। वह अब क्रोध को कम अनुभव करने लगा और संयमित होने लगा, जिससे उसके रिश्तों में खुशी और सुख का एहसास होने लगा। उसका जीवन अब शांति, सहयोग और उच्च गुणों से भर गया और उसके उच्च आचरण ने उसे एक वफादार और सच्चे बौद्ध धर्म का प्रमुख भक्त भी बना दिया। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपके जीवन के क्रोध को खत्म करेगी और आपके जीवन को अवश्य बदलेगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसे लगी। धन्यवाद।